आस्था का ये सैलाब बाबा नीम करौली के दरबार कैंची धाम में उमड़ा है। कैंची धाम का आज 60वां स्थापना दिवस है। ऐसे में हर साल की तरह आज भी धाम में भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। सुबह से ही नीम करौली बाबा के दरबार में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। सुबह 5 बजे से बाबा के दर्शन के लिए कैंची धाम में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था। इस बार का कैंची मेला ऐतिहासिक होने जा रहा है। इसका अंदाजा कैंची मेले में पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखकर लगाया जा सकता है। कैंची धाम में सुबह 5 बजे बाबा नीम करौली महाराज को भोग लगाने के बाद मालपुए का प्रसाद बंटना शुरू हुआ। बाबा के प्रति आस्था का ही ये सैलाब था कि सुबह 5 बजे से 4 किलोमीटर लंबी लाइन में खड़े होकर श्रद्धालुओं ने घंटों इंतजार के बाद बाबा के दर्शन कर मालपुए का प्रसाद लिया। ये उत्साह की तो आप मत पूछिए। जब से हमारा ये कार्यक्रम शुरू होता है, बाबा जी की 15 जून की तैयारी, बच्चे लोग जो आते हैं, सेवक लोग जो आते हैं, उनमें इतना उत्साह रहता है। वो लोग आपको आज साक्षात देखने को मिल रहा होगा। इसकी तैयारी हम लोगों को कम से कम 10 जून से जो हमारी प्रसाद की तैयारी होती है, जो महाराज का जो कृपा का ये पात्र है, जो आप समझते हैं, जो आपको मालपुए का प्रसाद बढ़ता है, इसकी तैयारी तो बहुत पहले से होती है। लेकिन प्रसाद बनना जो शुरू होता है 12 जून से बनना शुरू होता है। पूजा विधि विधान के साथ ये कार्यक्रम किया जाता है और 40 कारीगर 45 कारीगर कम से कम इसको आते हैं, जो लगातार नॉन स्टॉप ये प्रसाद बनता रहता है और 15 जून तक आज तक ये प्रसाद बनता रहेगा ताकि हर भक्तों को पहुंच सके। बाबा नीम करौली महाराज को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। नैनीताल से लगभग 35 किलोमीटर दूर कैंची धाम को लेकर मान्यता है कि यहाँ आने वाला व्यक्ति कभी खाली हाथ तो वापस नहीं लौटता। यहाँ पर मांगी गई मनौती पूर्णता फलदायी होती है। यही कारण है कि देश विदेश से हजारों लोग यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। बाबा नीम करौली के इस पावन धाम को लेकर तमाम तरह के चमत्कार जुड़े हैं। जनश्रुतियों के अनुसार एक बार भंडारे के दौरान कैंची धाम में घी की कमी पड़ गया, जिसके बाद बाबा जी के आदेश पर नीचे बहती नदी से जल भरकर लाया गया, जिसे प्रसाद बनाने के लिए जब उपयोग में लाया गया तो वो जल घी में बदल गया। बाबा का सर्वप्रथम चमत्कार तो बाबा को उस समय देखने को मिला जब बाबा ने भंडारा शुरू करा। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। एक बार बाबा महाराज से कहा गया, महाराज घी की कमी हो रही है, और उस समय कोई साधन नहीं थे, हल्द्वानी से सब सारा सामान आता था उस समय भी। तो बाबा महाराज उस समय एकदम से बोले, जाओ 3 कनिस्टर खाली कनिस्टर ले आओ। और बाबा ने यहाँ पे जो आपके सामने नदी देख रहे हैं, बाबा ने इसको सिपरा नदी का नाम दिया था और साथ में उत्तर वाहिनी गंगा भी बोला था। तो वहां से 3 कनिस्टर पानी लाया गया और महाराज ने कहा सीधे इसको कढ़ाई में डाल देना। जब कढ़ाई में उसको डाला गया, प्रवाहित किया गया, तो उस समय घी के रूप में परिवर्तित था। 3 दिन बाद घी आया तो बाबा महाराज ने कहा, माँ से लिया है, जाओ वापस करके आओ। तो हमें सुनते आ रहे कि 3 वापस इसी नदी में डाला गया घी। ऐसे ही एक बार बाबा नीम करौली महाराज ने अपने भक्त को तपती धूप से बचाने के लिए बादल की छतरी बनाकर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया। ऐसे न जाने कितने किस्से बाबा और उनके पावन धाम से जुड़े हुए हैं, जिन्हें सुनकर लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। हल्द्वानी से पंजाब केसरी टीवी के लिए तारा जोशी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।